हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा जी में। आप सब लोग कैसे हो? भगवान आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे। आज है जया एकादशी। जया एकादशी को आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको जया एकादशी की कथा पढ़ के सुनाऊंगी, तो प्लीज़ सुनना और बने रहना मेरे ब्लॉग में। बोलो एकादशी मैया की जय। माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया है, अब कृपया करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रत्यन्न पूर्व जवा नाम की एकादशी व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगढ़ प्रजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र, जिसका लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। वह दोनों भी इंद्र के संतोष नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, उनके साथ अप्सराएं भी थीं। अप्सराएं अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चिंत में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अंत इन दोनों को साप देते हुए बोले, वो मूर्ख, तुम दोनों का अधिकार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए विश्वास हो जाओ। इंद्र के हिसाब से देने पर उन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनियों को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों की पर्वत की कंदराओं में विचरत रहते थे। एक दिन प्रशांत अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया, इससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्व प्रतंत करने पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार की चिंता मान होकर वे दोनों दुख के कारण झुकत जा रहे थे। देवीगणों से माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो तिथियों में उत्तम आई है। उन दोनों में सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठ रहे थे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई, वे रति और कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। शासक द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया और उस व्रत के प्रभाव से तब भगवान विष्णु की शक्ति उन दोनों के प्रसाद दूर हो गई। पुष्पवंती और मूल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था।
उनके शरीर पर पहले जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। जो उन्हें रूप में उपस्थित देखकर इंद्रों का बड़ा विषय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का अभिशाप दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके हो। फिर किस देव तुम्हें छुटकारा दिलाया है? मूल्यवान बोला, स्वामिन भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम एकादशी व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों कहने से शुद्धापन करो। मैं जो लोग एकादशी के व्रत तथा भगवान कृष्ण के शरणागत होते हैं वो हमारे पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन एकादशी का व्रत करना चाहिए। अनुपृष्ठ जया ब्रह्मा हत्या का पाप भी करने वाली है। इसके जया का व्रत किया है, उसके सब पाप प्रकार दान दे दिए। संपूर्ण को अनुसरण किया। इस मातों और पढ़ने सुनने से अनुष्ट यज्ञ का फल मिलता है। गुरु एकादशी मैया की जय।